दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतिहास के दूसरे अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपने पहले अध्याय के लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको हिस्ट्री 2023 नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव और पहले अध्याय के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप उस अध्याय के वीडियो को देखिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज आपके लिए पहला प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद, इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप जब भी पढ़िए उत्तर को तो आप हमेशा की पॉइंट निकालिए कि क्या की पॉइंट निकल सकता है किसी भी आंसर से। तो आप उत्तर क्या लिखोगे? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपको पता है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला क्या हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना? क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरी अर्थव्यवस्था कौन सी हो जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो याद रखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो केंद्र होता है ना, जो मूल पर्पस होता है, वो क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। और याद रखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी जितने भी सेक्टर होंगे सभी का मालिकाना हक किसी निजी व्यक्तियों के पास होगा। ये जो हमारा दूसरी अर्थव्यवस्था है ना, समाजवादी, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल केंद्र वहाँ के समाज को माना जाता है, लोगों को माना जाता है। उसी के तहत कोई किसी भी प्रकार का कार्यक्रम लाया जाता है जो लोगों के हितों में फ़ायदा करे। और तीसरी अर्थव्यवस्था क्या है? तो तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर मालिकाना हक जो होता है वो सरकार के पास होता है, और पूंजीवादी में क्या होगा? वो किसी प्राइवेट सेक्टर के पास, किसी व्यक्तिगत के पास होगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का समन्वय हो, यानी दोनों मिक्स हो। हम वैसी अर्थव्यवस्था को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा देश भारत और ब्राजील। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है? ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है? तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको जापान छूट गया है। छोटे से देश से पराजित हो गया। छोटा सा देश कौन था? जापान से पराजित हो गया। और पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। तो जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। और इसलिए 22 जनवरी, और पुराने कैलेंडर के अनुसार कौन सा डेट था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना हुई। और ये रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए इसे हम खूनी रविवार या लाल रविवार भी कहते हैं। या तो आप ये लिखिए, और इनसे भी आसान क्या हो सकता है? तो खूनी रविवार, अगर इतना तो आपको याद ही रखना होगा, पहला जो लाइन था हमारा कि खूनी रविवार ये होता एक्चुअल में क्यों है? तो ये होता है क्योंकि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस जापान की लड़ाई में रूस जो है एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया, जिसके कारण रूस के आम जनता के लोगों का विश्वास अपनी सरकार पर से, शासक पर से कम हो गया। लेकिन शासक के दमनकारी की नीति के कारण लोग उसके विरुद्ध ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। इसी वजह से वहाँ के बहुत सारे लोग, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, औरतें, छोटे छोटे बच्चे, सभी जो राजा का महल था सेंट पीटर्सबर्ग में, उनकी तरफ जा रहे थे।
और वो लोग नारे लगाते हुए जा रहे थे। क्या नारे लगाते हुए जा रहे थे? छोटे मालिक छोटे मालिक रोटी दो। और उसका एक यह भी नारा था कि वो मतलब राजा यह हमेशा चाहता था लोग उसको भगवान की तरफ पूछे। तो इसलिए कई बार किताबों में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि वहाँ पर लिखा रहता है छोटे भगवान रोटी दो या भगवान रोटी दो। तो इसी नारों के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन राजा की सेना ने यानी जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। उनसे भी अत्यधिक शायद मैं कहूँ तो इतने मतलब निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और यह घटना जो हुई थी 22 जनवरी को हुई थी, और पुराने कैलेंडर में 22 जनवरी 9 जनवरी का दिन था। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को फिर से शुरू कीजिए, यानी इस प्रश्न का जहां से उत्तर शुरू हुआ है, और जब आप अगली बार सुनिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर का प्रश्न है कि अक्टूबर क्रांति क्या है, या अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो अक्टूबर क्रांति का आंसर आप क्या दीजिएगा कि जब लेनिन सेना और जनता ने मिलकर 7 नवंबर, लेनिन के साथ कौन मिला? सेना और जनता दोनों मिला 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। और पुराने अगर रूसी कैलेंडर देखा जाए तो यह डेट पड़ता था 25 अक्टूबर 1917 को। तो बोल्शेविकों ने क्या किया कि पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। यानी मूल रूप से लेनिन का सहयोग कौन कर रहा था? तो वहाँ की सेना कर रही थी और जनता कर रहा था। तो लेनिन ने अपने देश की सेना और जनता के साथ मिलकर 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद शहर का नाम है, इनके सभी रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और सभी सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण केरेंस्की रूस छोड़कर ब्रिटेन भाग गया। और इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति हुई। और ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी कब? तो अक्टूबर के महीने में हुई थी। इसीलिए इस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का भी उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रश्न का आपको नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप इस वीडियो को रोक कर देखिए, इतनी अच्छी राइटिंग है, मेरी बहन ने बनाया है। तो आप वीडियो को रोक कर भी आप कमेंट सेक्शन में आप वीडियो को रोक कर भी नोट्स बना सकते हैं। इनसे आपका 100% फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं। हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। हम और सारे प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। आपको वहां पे बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, 100% आपका फ़ायदा होगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।